सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य कश्यप फ्रॉम 10 न्यूज एंड आरजे आदि। मेरे साथ में है फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकर, इकोनॉमिक एडवाइजर और फाइनेंशियल गुरु मिस्टर राजेश शुक्ला। आप इनको हेलो बोल सकते हैं। हाय, दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ बेंगलोर में, और इस समय हम कबन पार्क में हैं। मॉर्निंग का शायद सही समय होता है जब आप नेचर के नजदीक होते हैं। और मेरे साथ राजेश जी भी आए हुए हैं, और हम इस पार्क की ब्यूटी की बात कर रहे थे। बेंगलोर ये भी आते रहते हैं, हम भी आते रहते हैं, लेकिन इस पार्क में आके आपको लगता है कि यू आर वेरी क्लोज टू नेचर, और बहुत पुराना आपको लगता है कि आप जो है अपने बैक टू वेदास में आ गए हैं। राजेश जी, आपका क्या विचार है इस पार्क के बारे में? Beautiful, beautiful. Actually, what we see in Dehradun, what we see in Madhya Pradesh, and then the Bangalore is the third place where you really feel you are very close to the nature. So, time of the schooling, we seen the Dehradun. So we never thought the other places are like that. But once we come, I really love Bangalore, and Bangalore is the city of the gardens. People say it's a garden city, and it is true, and it energizes you. बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव मिलती है, ग्रीनरी इतनी है। दोस्तों थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ इस पार्क की। ये कबन पार्क है, और इसको कबन जो मैसूर में थे, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, करीब 160 साल पहले उन्होंने इस पार्क को बनवाया था। और इसमें जितने भी आप ट्रीज देखेंगे तो बहुत पुराने ट्रीज हैं, करीब 100-150 साल पुराने कम से कम ट्रीज हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रीज किस तरह से, देखिए पार्क की ब्यूटी आप देखिएगा, बहुत ही पुराने पुराने ट्रीज हैं। और तभी राजेश जी ने जब तारीफ की तो मैं कहा चलिए ठीक है, हम फेसबुक लाइव करते हैं, और कम से कम हम कुछ इस पार्क की, इस ट्रीज की और इस सिटी की जो खूबियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजेश जी, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा बेंगलोर का। आपको कैसा लगता है, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर सिटीज? Bangalore is a very cosmopolitan city and it's very positive city and full of the greenery. I request everyone at least once come Bangalore and see the Kabban Park. And it's a developing nicely. I feel 10 years back nobody thought that some other place will be there. Means as alternate of Mumbai, Delhi, Gurgaon, and Ahmedabad. But now the Bangalore have developed nicely and very cosmopolitan. So you want to feel that you are not in Delhi, you are not in Mumbai, you are not in Gurgaon, you are not in Pune. So it's a very good. And the beauty of this city, it is a better city compared to Mumbai and Delhi to life. So one have to come Bangalore, feel Bangalore, and grow with Bangalore. सरिता, गुड मॉर्निंग टू वॉच अवर लाइव शो। हाउ आर यू? कैसी हैं सरिता आप? और आई एम श्योर यू आर आल्सो मस्ट बी डूइंग सम एक्सरसाइज और एंजॉयिंग द मॉर्निंग टाइम इन मुंबई। सो हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और राजेश जी मेरे साथ में हैं। थैंक यू सरिता। सो राजेश जी, Yes, sir. मेरे ख्याल में किसी भी शहर में ये तो नहीं है कि सिर्फ आप घूमने के लिए आते हैं। Right. इस शहर की और क्या खूबी है जिसके बारे में लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं या अट्रैक्ट होना चाहिए? एज एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर, आपको क्या लगता है कि इस शहर का, इस स्टेट में, खास करके बेंगलोर शहर का फ्यूचर क्या हो सकता है, या क्यों आना चाहिए यहाँ पे? Actually, Bangalore was earlier known as a pharma city, but after pharma it's a silicon. So I will suggest, especially for government of India and government of Karnataka, they should focus to the people who are planning to come back to India, and mostly people are from Andhra, Karnataka, and Tamil Nadu. So Bangalore can be ideal place for the people to live peacefully and do their business, and especially for hospitality sector, restaurants, hotels, and all other matters like already the stations Manipal, Udupi, Mangalore are very famous. So with that tradition and now the technology experience can help the build a fantastic business, and people must explore this possibility. So basically, it is a business city also. It's not only the city for senior citizens, old people, or city for the people who come here for enjoyment, to live their life. यही राजेश जी कहना चाहते हैं। ये Right. सिटी में वाइब्रेशन है, बहुत वाइब्रेंट सिटी है। बिजनेस में भी जैसे बताया है कि यहाँ पे फार्मा, उसके अलावा आईटी सेक्टर में काफी आप देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनी है, आईटी सिटी बनी है, फिनटेक सिटी बनी है, वहां पे आप जाइएगा। और जो रिसेंटली और डेवलपमेंट भी हुई है, हमने जो देखा है अभी फिलहाल, जो हमने एक डील पे काम किया है, जो कि हुंडई की डील है।
वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी कर रहे हैं। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ओला, जो बहुत फेमस सर्विस प्रोवाइडर है जो ट्रांसपोर्टेशन के, ओला ग्रुप ने भी अपना यहाँ पे सेटअप किया है बेंगलोर में। यहाँ पे टू व्हीलर्स का सेटअप किया है, और जिन्होंने की एक बहुत बड़े ग्रुप को जो स्कैंडिनेवियन कंट्री का था उसको टेक ओवर किया है, जो टू व्हीलर में जिनकी टेक्नोलॉजी थी और जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में चैंपियन थे। अब 100% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर, ज्यादातर शेयर जो है वो ओला के पास होगा। यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से टू व्हीलर के माध्यम से जो आप सप्लाई देखते हैं, चाहे वो जोमेटो हो, ओला हो या कोई भी हो, तो वो टू व्हीलर का यूज करते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक ये वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बना रहे हैं। राजेश जी, आप काफी आए हैं, मैं फिर आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, रियल एस्टेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि रियल एस्टेट जो है बेंगलोर का सुना है कि काफी बूम भी है, और यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे लोग रहना भी चाहते हैं। Right. तो व्हाट इज योर सजेशन ऑन रियल एस्टेट सेक्टर इन I बेंगलुरु? I feel Bangalore have a real user, ओके। but industry must correct हाँ हाँ। at least from 20 to 30%. ओके। Because if you see the real estate price in Bangalore in 2015, 16, and 17, या। it was very reasonable. ओके। But in अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो जो फेमस बिल्डर है यहाँ पे इरफान भाई है, जो कि प्रेस्टीज ग्रुप है, उसके अलावा ब्रिगेड है, वो भी एक बहुत अच्छे हैं, एम्बेसी ग्रुप है, जो फर्स्ट इंडिया का रीट फंड लेके आए थे, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो फंड जो होता है, वो फर्स्ट फंड इंडिया का जो सेटअप हुआ था, वो एम्बेसी ग्रुप जो यहाँ पे है जीतू भाई, उनकी जो कंपनी है उसमें के माध्यम से, मान्यता और एम्बेसी ग्रुप का जॉइंट वेंचर था, उनके थ्रू उन्होंने रीट फंड बनाया था, और काफी प्रॉपर्टीज को उन्होंने लिवरेज भी किया है। इसी तरह से यहाँ पे इंस्पायरा ग्रुप है, यहाँ पे जीएम इंफिनिटी है, यहाँ पे बड़े बड़े जो ग्रुप है, जैसे पूर्वांका ग्रुप है। तो जो इंडिया गोदरेज यहाँ पे है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज है रियल एस्टेट की, शोभा टाटा यहाँ पे शोभा है, डेवलपर्स डीएलएफ, है, टाटा है, टाटा डीएलएफ है, है, शोभा डेवलपर्स शाहपुर जो जी कि है। शाहपुर जी, पालन जी। तो मेरे ख्याल में अगर ये बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज ए वेरी गुड फ्यूचर इन रियल एस्टेट आल्सो। एंड जैसा कि राजेश जी ने कहा है कि यहाँ पे रियल यूजर्स है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि रियल एस्टेट मार्केट जो क्रैश होती है, उसका रीजन ये होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, और वो रियल सिटी ग्रोथ नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाती है, और इसकी वजह से मार्केट भी क्रैश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रियल यूजर है, इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस है। तो ये जो आईटी में देखिए, आप मैंने देखा होगा यहाँ पे एक यूथफुल सिटी, अब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से जो आप आए हुए हैं किसी एंटरटेनमेंट कोई ग्रुप है, उसकी डील के लिए हम लोग यहाँ पे राइट आए राइट हुए हैं। राइट, हम वी लोग कैन बारे नॉट में राइट हाँ डिस्कस द नेम, राइट। लेकिन जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, आपको क्या अपील किया? क्योंकि ये हाई रिस्क है, कोरोना चल रहा है, उसके बाद भी जो है आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसमें आप एक फंड भी क्रिएट करना चाहते हैं। आप फिलहाल नाम मत बताइएगा, लेकिन बताइएगा कि इस सेक्टर का फ्यूचर क्या है, और क्यों आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सेक्टर इस समय अपने बॉटम पे है, ओके। और सारी जो वैल्यूएशंस हैं वो ऑलमोस्ट 20 to 30% पे हैं। और इंडिया का यूथ बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो आज भी करीब 55 करोड़ यूथ है। जी। एंड मोस्टली इंडिया के जीडीपी में द जी। कंट्रीब्यूशन ऑफ द youth and urban population is very high. If you ओके। see, the farmer sector is only 13.5 to 14%. So जी। balance 86-87% is coming from urban and youth population. So entertainment, food plus entertainment is very energetic, very positive. I feel entire India politician buying TV channel talk about the farmers, हम्म। but if they don't realize that now farmers GDP हम्म। less than 15%. यस यस। So whatever you do for 15%, it is very nice. This country called as a farmer country, but now their position in GDP is less than 15%. So you have to work for 85%, and 85% come from the youth and the urban area. And ओके। that really makes sense why we are creating this new fund. This new fund is for entertainment, technology, and food. It's a very energetic, synergic mix. ओके। ओके। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में आप टेक्नोलॉजी को क्लब करके, और Right. आप उसको एक हाइब्रिडेड मॉडल Yes. करके, और एक फाइनेंशियल सपोर्ट लेके Right. इसको वापस रिवाइव करवाना चाहते Right. हैं। So we want to और put there as a यू कैन सी ए drone. फ्यूचर आल्सो, ग्रेट Yes. फ्यूचर। We want to put a technology, drones. हाँ। We want to put the meditation. We यस। want to put the classical music, करेक्ट। and we want to put the
classical food plus continental food. Okay, So okay. all together it's a place for fun, हाँ, place for energy, yes. and place for the positivity. So ये जो आप क्लाइंट है, मैं फिर कह रहा हूँ नाम मत बताइएगा, आपको इसमें क्या लगा, ये वापस होते हैं, आपको इसमें क्या लगा कि ये क्लाइंट जो है इसके अंदर एक स्पार्क है, और मेरे ख्याल में इसके साथ यहाँ पे रेस्टो बार्स है, यहाँ पे उनके Right. रेस्टोरेंट्स हैं, Client नाइट is क्लब good. है. Client is good हाँ, because by profession client is chartered accountant. ओके, He had worked in the public sector. ओके, After that he invested in the pharma. He have done trading, ओके, and then he entered in this sector. So ओके, very young, energetic, and he have a better support. He have a good support from his better half. ओके, So mostly industry gets problem or promoter gets problem from their better half. So ओके. here, बेटर हाफ मीन्स कि इनकी जो wife, धर्म पत्नी है, वाइफ है. yes. ओके, ओके, फाइन. So here the best is तो शी इज इनटू बिजनेस she आल्सो, is a बिजनेस पार्टनर भी है ये she लोग, is a active business partner. लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर Like बोथ. yes. वेरी So नाइस. she understood the business ओके. and the promoter also understood the business. हम्म. So that is the additional synergy यस, is available in this business. वेरी नाइस. So और that attract me fast. तो इट मीन्स कि इनका शायद पास में जो बिजनेस था वो भी इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया होगा, क्योंकि आप तो, मुझे याद है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से हैं, तो आप तो नंबर पे विश्वास करते हैं. Number check. I seen the बिजनेस, number. हाँ, बिजनेस कोई भी हो लेकिन नंबर्स अच्छे होंगे तो यू Without आर रेडी number टू, it won't work. यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, Right. बट नंबर वर्क्स. Without number won't work. People give a beautiful story. हाँ, हाँ, People give a beautiful excuses, यस, but it won't work. ओके. Only success measures what the number you achieve. सो ममता जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रही है हमारे प्रोग्राम को. ममता पात्रा है जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है. और ममता, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर लाइव शो वॉक पे चर्चा. ये वॉक पे चर्चा है जिसमें कि हम बेंगलोर के बारे में बता रहे हैं, और हम इस समय कबन पार्क में हैं. We are talking about our investment in Bangalore. यस, Now, what is again attracting to us in Bangalore? So that's why we are creating new fund. So that's what we are trying to tell to the यस. people. तो जैसे यहाँ पे आप जैसे अभी एंटरटेनमेंट, फूड, टेक्नोलॉजी, इन तीनों को मिक्स करके आप एक फंड बनाना चाहते हैं, तो यू ओनली वांट टू सपोर्ट योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो आपके हैं, No, या no, आप इसके अलावा बाकी पूरे इंडिया के लिए बेनिफिट मिलेगा इसका? yeah, what we are motivating हाँ, हाँ. to our existing clients, हम्म. go tier 2 and tier 3, ओके. acquire the हाँ, हाँ. business, राइट. use their experience, करेक्ट. use their expertise, हम्म. and help them हम्म. so we all can jointly grow. हम्म. I don't want to grow on the cost of others. I ओके. want to grow हाँ, हाँ. and my partners are grow हाँ, हाँ. on the strength of ours. ओके. With this fund, we create that synergy. ओके. एंड दिस विल, व्हाट विल बी द लाइफ ऑफ दिस फंड, और किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट So कराएंगे the ये life फंड? of the fund will be 4 to 5 years, ओके. and we go up to 50% in equity. अच्छा, 50% इक्विटी, तो ये हाइब्रिडेड मॉडल होगा, डेट इक्विटी मिक्स? Right? No, no, it's a pure equity. प्योर इक्विटी. ओके. If still client require, ओके. we have a specialized team. ओके. We हु bring कैन the debt, रेज द डेट फॉर we देम? raise the debt. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और ये 4 से 5, तो आई थिंक ये ब्रेक इवन भी मेरे ख्याल में कितने टाइम में हो जाएगा? 18 months. 18 मंथ्स. तो वेरी गुड मॉडल, जिसमें Mostly कि it's 18 months. break even. यस, जिनको इकोनॉमिक्स आती है, जो फाइनेंस को समझते हैं, तो 18 मंथ्स ब्रेक इवन है. 4 से 5 साल फंड की लाइफ होगी. 50% इक्विटी मोड में आएंगे, जिससे कि उनको पूरा चांस दें. Right. जो भी प्रमोटर है कि वो उसका फोकस करे, ये ना समझे कि उसको उन्होंने Yeah, बाय आउट promoter कर लिया should है. not face the यस, यस, financial problem. एग्जैक्टली. Promoter has to put all expertise to monetize the business, ओके. monetize the opportunity. एंड व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्टिंग ऑफ दिस फंड? क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, We क्या are आईआरआर? approx 15 to 18% IRR. तो आई थिंक दिस इज बेटर, One of the best IRR. वन ऑफ द बेस्ट आईआरआर. और ये एबिटा क्या होता है इनका इस तरह के बिजनेस में वैसे? I feel approx 40% EBITDA is there. अच्छा, इन दिस बिजनेस, फूड Right. एंड एंटरटेनमेंट Yes, बिजनेस. yes, ओके, yes. ओके, ओके, ओके. तो इसमें आप कुछ बाहर का भी फंड लाएंगे कि यहीं से इंडिया से ही आप जनरेट We करेंगे? have approx 8,000 HNI ओके. and we have approx 5 funds. ओके. So first we take the money from HNI ओके. and then on second level we start taking money from the funds. ओके. सो यूथ आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है. जो यूथ हमारा आज की डेट में, जो राजेश जी ने बताया 55 करोड़, या मोदी जी कहते हैं कि प्रमोशन कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा लोगों को कि इस तरह से कुछ नए जो यहाँ पे हम फूड एंटरटेनमेंट सेक्टर पे Success and स्पीक्स. your satisfied customers are the best brand ambassador. ओह, तो मतलब कि अगर आपकी सक्सेस होती है और आप संतुष्ट होते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है. ये राजेश जी कहना चाहते हैं, And ना my सिर्फ. most of the partners are already serving more than 2 million people every month. ओह, ओके. सो ऑलरेडी यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ They have already इन्वेस्टमेंट्स. their footprint in
India. ओके ओके, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपीरियंस है और Right. ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस जो है मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि आप खुद भी इन्वॉल्व हैं कुछ Right. अच्छे फूड जॉइंट्स में, अच्छे And रेस्टोरेंट्स में। we always exit with very success. We never fail in this sector. ओके, सो ये देखिए ये कॉन्फिडेंस है, और ऐसा ही कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स के अंदर होना चाहिए, कि जिस भी आप प्रोडक्ट में, ब्रांड में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो ये वैल्यूएशन के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आपने एक पीछे हमारा एक इंटरव्यू देखा होगा राजेश जी के साथ में 10 न्यूज़ के ऊपर, जिसमें जोमेटो की हमने बात की थी और काफ़ी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बट दैट वाज ए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, तो आई थिंक द प्रमोटर्स शुड नॉट टेक इट Yeah, नेगेटिव। Aditya ji, that is a positive हाँ because जी। the India is a heaven for the investors. यस। हम इन्वेस्टर्स को हाँ जी। और प्रमोटर्स को जी। सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहिए, यस। सोसाइटी को वापस देना चाहिए। राइट। लाइक अगर आपको 4 रोटी खाना है, 4 खा के बाकी का रोटी दोस्तों के साथ, सोसाइटी के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, यस छड़ाइए ना, यस डोंट यस वेस्ट दैट। तो यस। मेरा डिसीजन सिर्फ इतना था जोमेटो को लेके कि कितनी बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया कि 200 लोग ऐसे ढूंढे जो जोमेटो की वजह से, जो पार्टनर्स हैं, जो वेंडर हैं, जोमेटो की वजह से 500 से 1000 करोड़ के हो गए। हमें एक भी नहीं मिला। स्पेन में मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जी 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 कुछ भी मेरा उनके साथ पर्सनल नहीं है, जी नथिंग पर्सनल। जी। तो ठीक है, आपने जोमेटो का बताया था और ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था, मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आए थे, आपको भी बहुत सारे बहुत कॉल्स सारे आए, आते हैं। और मैंने जब अपना लिंक्डइन चेक किया, मैं आपको ओपनली बताना चाहता हूँ, तो लिंक्डइन में मैक्सिमम जो है जो वीक का जो होता है जो लोग चेक करते हैं, तो मेरे बारे में जोमेटो वालों ने देखा कि भाई हमारा जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया है, या राजेश जी ने जो दिया था, तो हम लोगों के बारे में पूरा इन्होंने रिसर्च भी किया और फिर फ़ोन किया और थैंक्स भी किया। हालांकि थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद थैंक्स भी किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने जो बोला है, लेकिन सो ये देखिए, पॉजिटिव अगर क्रिटिसिज्म होता है कहीं पर भी, तो वो हमेशा एक अच्छे ग्रोथ का साइन होता है, और चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होते हैं, अगर कोई बताता है तो एक अच्छी बात होती है, जिसमें कि ना सिर्फ कंट्री को, ना सिर्फ इंडस्ट्री को, बल्कि एंटायर यूनिवर्स को इसका बेनिफिट होता है, और वो होना भी चाहिए, और अच्छे प्रोडक्ट निकल के बाहर आते हैं, अच्छी क्वालिटीज आती हैं, तो इसे हमेशा हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। और अब जो कि क्योंकि हम काफी देर से इस कबन पार्क में है, मैं सिर्फ आपको हाई कोर्ट दिखा दूंगा सामने, और इसके बाद हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। मेरे ख्याल में राजेश जी ने, और यूथ के लिए बहुत, मैं वापस कहता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है, जो जिनके अंदर डिप्रेशन आ गया था, डिमोटिवेशन आ गया था, जो सोच रहे थे कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्या बहुत होगा, नेगेटिविटी आ गई थी आदित्य जी, बहुत नेगेटिविटी आ बहुत गई थी। नेगेटिविटी आ गई थी। यस जो यस यस जो हमारा यूथ था, बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, यस यस घरों में झगड़े चालू हो गए थे। यस 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 अभी जो हमारा नया फॉर्मेट है, जो उनको जी। बहुत पॉजिटिव करेगा। हाँ, ये हमने इधर जो हाई किया कोर्ट के सामने हम दिखा देते हैं पब्लिक को हाई कोर्ट कि यस। यहाँ पे हाई कोर्ट भी, आइए आइए, ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है हाई कोर्ट है, जहाँ पे मैं और राजेश जी खड़े हुए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, करीब आप कह सकते हैं पूरा अगर देखेंगे तो 11-12 किलोमीटर टोटल होता है, अगर सारे पार्क देखेंगे। हम यहाँ के सेंट्रल पार्क में आए हुए हैं, और पीछे एकदम से आप देखिए हाई कोर्ट है, विधानसभा, विधान सौदा बोलते हैं इसको ये। राइट, और तो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, रेड कलर की जो और है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हुए, यस बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हुए। यस 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 यस, करेक्ट। सो दोस्तों, ये था आदित्य कश्यप फ्रॉम 10 न्यूज और आरजे आदि मुंबईचा माणूस, और मेरे साथ है राजेश शुक्ला जी, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और फाइनेंशियल गुरु हैं। आज हमने जो है वॉक पे चर्चा की है, लोग चाय पे चर्चा करते हैं, लोग ग्लास पे चर्चा करते हैं, आज हमारी मॉर्निंग वॉक पे चर्चा थी। मुझे उम्मीद है कि चर्चा का विषय जो हमारा था कि द फ्यूचर ऑफ बेंगलोर एंड हाउ द यूथ इज टेकिंग इट फॉरवर्ड। सो अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे जल्द मुलाकात करेंगे किसी और फेसबुक लाइव पर बहुत ही जल्दी। राजेश जी धन्यवाद। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक बाय यू। बाय गाइस, बाय। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।